खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। न होने की वजह से मैंने ऑनलाइन एक प्रोग्राम शुरू किया था कि दारोगा फाल्के फाउंडेशन में कुछ सोशल काम होते रहे। तो इसलिए मैंने स्टार मेकर पे एक ऐप है स्टार मेकर नाम से, उस पर दारोगा फाल्के फाउंडेशन का रूम बनाया और रूम बनाकर हम वहाँ टैलेंटेड सिंगर्स लोगों को इन्वाइट करते बुलाते हैं और वहाँ पे जो डिजर्विंग सिंगर्स टैलेंटेड सिंगर है और डिजर्व करते हैं कि जिन्हें बॉलीवुड में एंट्री करने का मौका नहीं मिला है और स्ट्रगल करने का उनको नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, तो हम उस रूम में बुला के उनको पता करते हैं उनके बारे में। अगर वो टैलेंटेड है, डिजर्विंग है, तो उन्हें एक रास्ता दिखाते और एक प्लेबैक सिंगिंग करने का मौका दे देते वहाँ से। तो हमने अभी उसी ऐप के ज़रिए हमने खंडवा में एक रिकॉर्डिंग कर चुके हैं दारोगा फाल्के की फाउंडेशन के थ्रू। और उसके बाद अभी ये सेकंड हमारी कंटेस्टेंट है वसुंधरा जी, वो मुंबई आई है और यहाँ पे उस एक गाना रिकॉर्ड कर रही है जो गज़ल कर रही है, इश्क के आगे दौलत क्या है, तो वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, तो क्या ये ऑडिशन होता है इसका कि किस तरह से आपको चुनते हो, कैसे चुनते हो, चुनने का प्रक्रिया क्या है? ये स्टार मेकर पे जो सिंगर्स है जो ऑलरेडी गा रहे हैं वहाँ करीब 5-6 लाख से ज़्यादा मेंबर्स है उसके अंदर सिंगर्स है जो ट्राई करते हैं। उसमें से कुछ तो ऐसे सिंगर है, शौकिया है, कोई प्रोफेशनल सिंगर है और कोई स्ट्रगल्स है। तो हम उसमें से लोगों को इनवाइट करते, जो फॉलोवर्स है उनको इनवाइट करते या लोगों को बताते कि यहाँ अगर किसी को इंटरेस्टेड है, किसी को बॉलीवुड में एंट्री करना है या गाने का शौक़ है और कोई बहुत ट्राई कर रहा है, तो आप हमारे रूम में आके गाइए। तो दारोगा फाल्के फाउंडेशन का जो रूम है उसमें वो लोग आते हैं रात में 10:30 से लेके तो 12:30-1 बजे तक रूम ओपन रहता है उस ऐप के ऊपर। वहाँ पे लोग कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं भी उस रूम में आ सकते हैं, ऑनलाइन आते हैं और वहाँ गाते हैं। गाने के बाद हम पता चलता है कि कौन अच्छा गा रहा है, कौन क्या गा रहा है, और जिसमें जो डिजर्विंग हमको फील होता है। साथ में मेरे हमेशा म्यूजिक डायरेक्टर्स बैठे रहते हैं, लिरिक्स राइटर्स रहते हैं, मैं खुद भी सब करता हूँ और हम कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके फिर उनको कांटेक्ट करते हैं, उनसे कांटेक्ट में बता दे बाबा आपको अगर इंटरेस्ट है तो हम आपसे एक काम सिंगिंग का मौका आपको देंगे, और इस तरह से आगे काम चल रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे आप जैसे आपने कहा वर्ल्ड में कहीं से भी कोई एज बार है, एज जैसे कि मैम का एज कुछ है आपका कि नहीं, कोई जो डिजर्विंग सिंगर है बहुत साल ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसको नए मौका मिल रहा है, उसमें चीज़ है, कैलिबर है, तो फिर उसमें कोई एज बार नहीं है, कोई चीज़ नहीं। तुम अच्छी सिंगिंग है तो हम आपको मौका एक मौके का एक ट्रैक का चांस दे देंगे, एक बार प्लेबैक करा देंगे और आपको रास्ता दिखा देंगे, इस रास्ते से आप स्ट्रगल करो। जैसे वसुंधरा जी महाराष्ट्र में कहाँ से आई है वो? ये वसुंधरा जी अभी बड़ौदा से आई है जी, बड़ौदा से आई भी है और ये ऐप्स में मेरे पास करीब 4-5 महीने से सिंगिंग कर रहे हैं। और अच्छा, जैसे आपने कहा वर्ल्ड से कहीं से भी,
कोई आता है तो उनका पूरा एक्सपेंस, पूरा खर्चा क्या क्या खर्चा आप करते हो, क्या उठाते हो? स्टूडियो का खर्चा है, रिकॉर्डिंग से खर्चा है, ये जो खर्चे है, ये जो एक्सपेंस है, ये कौन करता है? नहीं, अभी मैंने जैसे कि कहा कि 10-12 लोगों को मैं ब्रेक दूंगा, 10-12 ट्रैक में हम लोग दादा साहब फाल्के की तरफ से कराएंगे। तो इसमें न्यू ट्रैक होते हैं, लिरिक्स न्यू होते हैं, सारी चीज़ नहीं होती है, उस पूरा का पूरा खर्चा फाउंडेशन की तरफ से किया जाता है, हम खुद करते हैं। सिर्फ सिंगर को आना है, अगर सिंगर मुंबई आ सकते हैं तो खुद आवे अपने खर्चे से और यहाँ सिंगिंग करके चले जाए, बाकी का उनको कोई एक पैसे का खर्चा नहीं होता है। ट्रैक भी हम बनाते हैं, लिरिक्स भी हमारे होते हैं, स्टूडियो का खर्चा भी हमारा होता है, सारा चीज़ होता है। अगर सिंगर कोई ऐसा है जो ज़्यादा दूर है, आ नहीं सकता है यहाँ, तो हम उसी के होम टाउन में स्टूडियो बुक करके ऑनलाइन पूरा काम करके उनको रिकॉर्ड कर देते हैं। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे, कैसे आपको चांस मिला, कैसे इस ऐप को? मेरा नाम वसुधा है और सर बहुत टाइम से ये स्टार मेकर चल रहा था और स्टार मेकर एप्लीकेशन में लॉकडाउन की वजह से मुझे भी मौका मिला और सर का वहाँ पे रूम है, स्पेशल पार्टी रूम, दादा साहब फाल्के अवार्ड, और उन्हें उस रूम में सबको वो इनवाइट करते हैं एंड आई वाज आल्सो बीन इनवाइटेड। और मेरा उनको गाना अच्छा लगा, कई 5-6 महीने से मैं जा रही हूँ और उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ होम टाउन से करो या यहाँ आके, तो मैं कल यहाँ आई हूँ एंड उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया एंड सबको चांस देते हैं जो डिज़र्विंग है एंड मैं आई हूँ सर यहाँ पे एंड मैं तहे दिल से उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये मेरी पैशन थी और उन्होंने उसको पहचाना और आज मैं यहाँ हूँ। घर में गाना, मतलब परिवार में गाना और आज माइक पे गाना, कितना फर्क, क्या कुछ सीखा आपने? कुछ सीखा कब? बहुत कुछ सीखा आगे और भी बहुत कुछ सीखना है क्योंकि ये तो पायदान की पहली सीढ़ी है, बट ये पैशन कैन बी फॉलोड इफ़ सर जैसे लोग हैं जो टैलेंट को जानते हैं और पहचान के उनको मौका देते हैं सर, तो वो चीज़। जब फर्स्ट टाइम कॉल आया आपको कि आपको चुना गया, आपको बॉम्बे आना है या होम टाउन, तब क्या रिएक्शन था घर वालों का और आपका? सर सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि सबको ये है कि मैं मेरी पैशन बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी बट कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो ये लॉकडाउन में थोड़ा वक्त मिला और स्टार मेकर की एप्लीकेशन थी और फिर ये सर का रूम आया, तो सर सब जगह से अपनी अपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड से सब सिंगर्स आते हैं और सबकी टैलेंट में ऐसे ऑडिशन ही ले लो, उस तरह से वो पहचान के देन दे कॉल अस एंड एवरीबडी, बहुत सभी लोग बहुत खुश हो गए कि जो कर नहीं पाए हो आज मौका मिल रहा है, तो थैंक यू वेरी मच। सर खाली आपने स्टार मेकर की बात करो, यहाँ पे सिर्फ सिंगर ही है क्या और भी कोई प्लेटफॉर्म है? नहीं, इसमें लाइव भी होता है, स्टार मेकर ऐप के ऊपर वो लोग लाइव करते हैं, डांसर्स भी इसमें जी, डांसर्स है, सिंगर्स, लेकिन सिंगर्स ज़्यादा है। तो लाइव के अंदर लोग कोई लोग डांस भी करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन हम सिर्फ सिंगर लोगों को, मैं ऑनलाइन पे सिंगर लोगों को ट्राई करता हूँ, उन्हीं को एक मौका देने का, एक 10-15 लोगों को देने का हमने प्लान किया है। तो उन लोगों को हम यहाँ बॉम्बे बुला के या उनके होम टाउन में प्लेबैक का उनको एक सजेशन दे देंगे, जगह बता देंगे किस तरह प्लेबैक किया जाता है, किस तरह स्ट्रगल किया जाता है, किस तरह, और एक लॉन्चिंग छोटी सी हमारी तरफ से। तो फ्यूचर में लोग एक्टर भी, एक्ट्रेस कुछ देखेंगे भी जाएगा एक्टिंग करने, लोग कई लोग ऐसे भी जिनको एक्टर बनना है जो आ सकते हैं, उनको भी? नहीं, अभी अपने पास के प्रोडक्शन, यहाँ कोई प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह बहुत सारे हैं, हम दादा साहब फाल्के के रूम में से या लाइव में जाके मैं लोगों को गाइडेंस बताऊंगा, उनको बताता हूँ लोगों को कि किस तरह से क्या किया जाता है, किस तरह मुंबई आया जाता है, किस तरह, क्योंकि बहुत सारे लोग फंसते हैं आके यहाँ फंसे, उनको उनके साथ चीटिंग होती है, फंसाया जाता है, तो उसके बारे में मैं नॉलेज देता हूँ लोगों को लाइव में जाके कि आप इस तरह जाइए, ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, तो वो मालूमात देते हैं हम लोग लाइव, इसकी स्टार मेकर के माध्यम से लोगों को पता देते हैं कि बाबा इस तरह से आप कीजिए, तो सही। सर इन दिनों देख रहा हूँ सर कि दादा साहब फाल्के के नाम पर हर गली कुचे में एक अवार्ड हो रहा है, आपकी संस्था काफ़ी पुरानी है, कभी पहले से करते आ रहे, लेकिन आज देखो हर गली कुचे में लोग कर दादा साहब फाल्के नाम, इस पर क्या टेक है आपका? देखो, इस पर मैं एक सादा ही मेरा सवाल जवाब, जैसे कि आपको पता है दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन ये पूरी फेडरेशन के 32 क्राफ्ट को लेके चलती है। 32 क्राफ्ट है हमारे इंडस्ट्री के, डायरेक्टर से लेके तो लेबर तक के ऐसे 32 एसोसिएशंस है। उन एसोसिएशन में 5 लाख वर्कर्स हैं। हमारी फाउंडेशन पूरे की पूरे एसोसिएशन को लेके चलती है। हमारा नॉमिनेशन एसोसिएशन से आता है, हर एसोसिएशन अपना एक नॉमिनेशन भेजती है और वहाँ से सब काम चलता है। फेडरेशन के अंडर में एक करके सारा काम होता है और जो काम होता है हमारी 2 से 4 हज़ार से कम क्राउड के अंदर हम शो नहीं कर सकते और बड़े लेवल पे शो होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है, वो सारे जानते हैं और इंडस्ट्री के सारे दिग्गज
लोगों को अवार्ड हम दे चुके, सारे आ चुके, शाहरुख खान, सलमान खान और सारे के सारे अलग अलग तरीके से। तो अभी जैसा कि एक चीज़ होती है कि कोई शाहरुख खान है, सुपरस्टार है, इतना बड़ा स्टार है, अब तुम देखो उसके डुप्लीकेट कितने घूम रहे हैं। अब वो क्या रोकेगा थोड़ी उसको कि एक चीज़ हिट होती है, एक चीज़ अच्छी होती है, बड़ी होती है, तो उसके डुप्लीकेट तो चलते रहते हैं बाज़ार में, अपना पेट भरते लोग, उसी नाम से पेट भर लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि किसी को, कुछ लोग फंस जाते हैं उसमें, उनको पता नहीं चलता है, वो समझते हैं कि ये वही अवार्ड है। लेकिन हमने नेट पे, फेसबुक पे या सब जगह पे, ऑनलाइन पे सारे लेटर्स डाल चुके हैं, बता चुके कहते ये वो चीज़ नहीं है, ये जो आप गलत फहमी जाना नहीं। और उस तरह से होता है, जैसा कैडबरी चॉकलेट निकलता है तो उसके डुप्लीकेट कितने निकलते हैं, सब पेट भरते अपना अपना, तो भरे कोई गरीब लोग पेट। नहीं सर, यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि लोग पैसा दे रहे हैं उनको, दादा फाल्के के नाम पे पैसा एट है कि भाई हम आपको अवार्ड देंगे दादा फाल्के के नाम पे, और इतना पैसा दीजिए, इतना ये चीज़ दीजिए। हाँ, ये चीज़ हो रहा है। क्या लोग, क्या होता है, टाइटल की वजह से आगे दादा साहब फाल्के नाम आ जाता है ना, तो दादा साहब फाल्के का नाम लेके लोग, अभी क्या देखो, चोर चीटर लोग कितने दुनिया में हैं, चोर लोग कितने हैं, अलग अलग तरीके से लूटा जाता है लोगों को। तो क्या हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते ना, उनका एक अलग तरीका है, लोग बेवकूफ़ बनते हैं, उनकी गलती है। बेवकूफ़ बनाने वाला वो चालाक आदमी होता है। अगर कोई जानकार आदमी है, कुछ पैसा दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसने पता करना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, ये वही चीज़ है, इससे हमको क्या बेनिफिट है, क्या चीज़ है। ऐसी संस्था पे कुछ एक्शन होना चाहिए सर। नहीं, अभी क्या करें संस्था, कोई गरीब लोग पेट भरते हैं, हम तो ऐसा भी सोशल काम करते हैं। दादा फाल्के में भी यहाँ क्या होता है कि अवार्डी के साथ में 11,000 रुपये उनको दिए जाते हैं, हर अवार्डी को 11,000 रुपये एसोसिएशन में दिए जाते हैं, उनके बाकी बहुत सारी बेनिफिट हम उनको देते हैं। तो अभी यहाँ भी हमको पता है कि जो लोग करते हैं ना, ये भी तो बेचारे गरीब लोग ही है, वो कैसा कैसा अपनी कोई ना कोई दुकान चला लेते हैं, तो खाना तो पेट भर के, हम तो उनका घर नहीं चला सकते, तो वो अपना घर चला रहे लोगों को कुछ करके, और लोग बंद रहे बेवकूफ़, तो क्या करे उसको। सर आप कब अपना भी तो ये अभी देखो हम लोग को लास्ट ईयर पूरा रेडी था प्लानिंग, लेकिन अचानक लॉकडाउन हो गया, तो सेलिब्रेशन क्लब में हम कर रहे थे, मई में नहीं था, लेकिन नहीं हो पाया, तो अचानक लॉकडाउन हुआ। तो अभी इस वक्त अगर परमिशन मिलेगा तो दादा साहब फाल्के के बर्थ डेट के दिन 30 अप्रैल को हम ये प्रोग्राम करते हैं हमेशा, या 2 दिन आगे पीछे। तो अगर परमिशन मिलता है तो इस साल ज़रूर होगा अवार्ड, 30 अप्रैल को या मई के फर्स्ट वीक में ये अवार्ड हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारा 3 साल का पेंडिंग्स है, हम 3 साल का हमें एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि एसोसिएशन के अभी 3 नॉमिनी मंगाना चाहिए हमको, और उस तरह से हमको अवार्ड वो तरीके से ही करना पड़ेगा।